करता है उसे ही भगवान मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से ही जो भगवान का भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता क्योंकि वह ईश्वर का नहीं होता। जो ईश्वर की शरण में जाता है वह निश्चिंत होता है, निर्भय होता है। सुतीक्ष्ण ऋषि मानस में कहते हैं, मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो। कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा अभिमान। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है। उसे काल का भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल के काल परमात्मा की शरण जाने के पश्चात काल भी क्या बिगाड़ सकता है। ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त है। ध्रुव ने भगवान की शरण गति स्वीकार की तो भगवान ने उनको दर्शन दिए और राज्य दिया, अंत में वैकुंठवास भी दिया। भगवान की अनन्य शरणागति का यह फल है। ध्रुव का दृष्टांत बताया है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध हो सकता है, किंतु यह निश्चय कैसा होना है? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। कार्य सिद्ध करूंगा अथवा देह का त्याग करूंगा। यह दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल्यावस्था से ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे ही भगवान मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से ही भक्ति करनी चाहिए। बाल्यावस्था के अच्छे संस्कार नष्ट होते हैं। सुनीति की भांति अपने बालकों में बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का सिंचन करो। संस्कार बचपन से ही दिए जाते हैं। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्रेय जी ने कहा कि नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप कर रहे थे। वहां प्रचेताओं से मिलन हुआ। ये तो समझ में आया ना, बच्चे को शुरू से ही अच्छी शिक्षा देना चाहिए। विदुर जी ने पूछा, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे? विस्तार से सब कुछ बताइए। मैत्रेय विदुर जी को और सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं। मैत्रेय जी तो विदुर जी को कथा सुना रहे हैं और सुखदेव जी परीक्षित राजा को। प्रचेता ध्रुव जी के ही वंशज हैं। ध्रुव जी के ही वंश में एक राजा हुआ था। अंग के यहाँ हुआ वेन, और अंग सदाचारी था और वेन दुराचारी। वेन के शासन काल में प्रजा बहुत दुखी हो रही थी और वेन राजा के शासन काल में अधर्म बढ़ गया, तो ब्राह्मणों ने शाप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी हो गई। वेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप के होने के कारण प्रथम उसका मंथन करके पाप को निकाला। नाभि के नीचे का भाग उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि से नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है, फिर ऊपर के पवित्र भाग का बाहुओं का वेद मंत्रों द्वारा मंथन किया गया, उससे पृथु महाराज का प्रागट्य हुआ। बाहुओं का वेद मंत्रों द्वारा मंथन किया गया, उससे पृथु महाराज प्रागट्य हुए। श्रीधर स्वामी ने कहा कि बाहुओं का मंथन किया गया, अतः अर्चन भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट होते। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप है, अतः उनकी रानी का नाम है अर्ची। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ है। वे नित्य महाअभिषेक करते थे। उनके शासन काल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छानुसार घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बांधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। अश्व वासना का रूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में न फंसे तो आत्म स्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से उसे शुद्ध करना होता है।
पृथु के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की थी। वे यज्ञ के अश्व को ले गए। पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दें, जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करें, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूँ। पृथु राजा ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया और युक्ति पूर्वक पृथ्वी में समाहित विभिन्न रसों का दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथु महाराज गो ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती है। साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके ब्राह्मण सभी को ज्ञान दान करता है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शांति मिलती है, शक्ति और ज्ञान मिलते हैं और प्रजा सुखी होती है। राज्य कर्ता ऐसा सोचे तो प्रजा सुखी हो सकती है। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे। वहां संत कुमार आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्ची के साथ वन में गए और संत कुमारों के उपदेश से उन्होंने अरण्यवास लिया। पृथु के पश्चात उसका पुत्र विजिताश्व राजा बना। उसके 3 भाई थे, हर्यक्ष, धूम्रकेश और व्रक। इसके पश्चात अंतर्धान के यहाँ हरविधान और हरविधान के यहाँ प्राचीन ब्रही राजा हुआ। प्राचीन ब्रही राजा के यहाँ प्रचेता हुए। प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे आए और नारद जी ने उनकी रुद्र गीता का उपदेश दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रचेताओं से कहा, तुम तप करो। बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती। तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। शंकर के बताए हुए स्तोत्रों का जाप करते हुए प्रचेता तपस्या करने लगे। नारद जी ने बहरी राजा से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए, क्या तुम्हें उनसे शांति मिली? राजा ने कहा, नहीं। नारद जी, तो फिर तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूँ। यज्ञ के द्वारा मैं समाज सेवा में संपत्ति का सदुपयोग कर रहा हूँ। वैसे भी यज्ञ से शांति नहीं मिलती। नारद जी प्राचीन बरी राजा को समझाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त हो पाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु पुण्य भोग के पश्चात पुण्यों का क्षय होने का स्वर्ग में से तुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांत चित्त से तू आत्म स्वरूप का चिंतन कर। अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता, वह ईश्वर को कैसे पहचान सकेगा? मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक राजा था। उसका एक मित्र था अभिज्ञात। पुरंजन को सुखी करने के लिए अभिज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहता था। फिर भी अपने प्रयत्न की पुरंजन को भनक न पड़े, इसका भी वह ध्यान रखता था। ईश्वर ही अभिज्ञात है। ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता है और जीवात्मा पुरंजन को सुखी करने के लिए ईश्वर अभिज्ञात वृष्टि करता है, अनाज उत्पन्न करता है। फिर भी वह पुरंजन को खबर तक नहीं होने देता। पुरंजन भी यह नहीं सोचता कि वह किसके कारण से सुखी है। परमात्मा की लीला अभिज्ञात है, वहाँ बुद्धि कुछ काम नहीं देती। भगवान कहते हैं कि भोजन करने का काम तेरा है, पचाने का काम मेरा है। पचामि अन्नम चतुर्विधनम। जीव भोजन करता है और परमात्मा पाचन करते हैं। पेट में ठाकुर जी जठराग्नि के रूप में बसे हुए हैं। भोजन कर लेने के बाद भगवान कहते हैं, अब तेरा काम सोने का है और मेरा काम जागने का है।
मान लो कि शरीर गाड़ी है और जीवात्मा यात्री है और परमात्मा चालक है। यदि भगवान सो जाएं तो अच्युतम केशवम हो जाए। रेल इंजन का चालक सो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। यात्री सो सकता है, चालक सूत्रधार ईश्वर नहीं। फिर भी जीव कभी सोचता नहीं कि उसे सुख सुविधा देने वाला कौन है। सत्कर्म का संकल्प करने वाले को भगवान भी बल देते हैं। प्रभु का भजन प्रातः काल में किया जाता है। सूर्योदय के पश्चात तो औरों के रजोगुण तमोगुण के परमाणु तुम्हें प्रभावित करेंगे, अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। जीव चाहे सो जाए, भगवान कभी नहीं सोते। पुरंजन जीवात्मा है, वह सोचता है कि मैं किसके कारण सुखी हूँ। सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता वह 9 द्वार वाली एक नगरी में प्रविष्ट हुआ। वह नगरी है मानव शरीर। वहां पहुंचने पर एक सुंदरी से मिला। पुरंजन ने उससे उसका परिचय पूछा। स्त्री ने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, किंतु मैं तुम्हें सुखी अवश्य करूंगी। बिना कुल गोत्र का विचार किए पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह कर लिया। उस सुंदरी में वह इतना आसक्त हो गया था कि उसके घर 1100 पुत्रों का जन्म हुआ। उस स्त्री का नाम था पुरंजनी। वे पुत्र आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बुद्धि ही पुरंजनी है। 11 इंद्रियों के सुखोपभोग की इच्छा ही 1100 संतानें हैं और एक एक के 100 पुत्रों के पारस्परिक युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दबोचने लगता है। 11 इंद्रियों में यह जीव फंस गया है। पंच प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। इंद्रिय सुखोपभोग के संकल्प विकल्प की 1100 संतानें हैं और संकल्प विकल्प से जीव बंधन में पड़ता है। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। एक फिर से ये चैप्टर पढ़ रही हूँ। बुद्धि ही पुरंजनी है। 11 इंद्रियों के सुखोपभोग की इच्छा ही 1100 संतानें हैं और एक एक के 100 पुत्रों के पारस्परिक युद्ध का अर्थ है संकल्प और विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दबोचने दौड़ता है। 11 इंद्रियों में यह जीव फंस गया है। पंच प्राण शरीर की रक्षा करते हैं और इंद्रिय सुखोपभोग के संकल्प और विकल्प ही 1100 संतानें हैं और संकल्प और विकल्प से जीव बंधन में पड़ता है और बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्षों तक पुरंजन ने इस प्रकार सुख भोग किया। कालदेव मृत्यु की पुत्री जरा के साथ विवाह करने की इच्छा कोई नहीं करता। पुरंजन की अनिच्छा होते हुए भी जरा ने पुरंजन से विवाह कर लिया। जो भोगोपभोग का सुख लूटता है उसे जरा अर्थात वृद्धावस्था से विवाह करना ही पड़ता है। हमेशा याद रखो कि वृद्धावस्था कभी न कभी आएगी ही। जवानी तो जाएगी अर्थात यौवन तो जाएगा ही। योगी कभी वृद्धावस्था नहीं पाता। फिर एक दिन मृत्यु का सेवक प्रज्वर आया। प्रज्वर है अंतकाल का ज्वर। स्त्री में अतिशय आसक्त रहने वाले पुरंजन ने स्त्री का ही चिंतन करते हुए देह का त्याग किया। परिणामतः विदर्भ नगरी में उसे कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा। स्त्री का चिंतन करने से पुरंजन को स्त्री बनना पड़ा। यह बात पुरुषों के लिए चेतावनी है कि किसी स्त्री का अधिक चिंतन न करे, अन्यथा अगले जन्म में साड़ी पहननी पड़ेगी, किसी की पत्नी बनना पड़ेगा, संतानें होंगी। पुरंजन पुरुष का तो था, किंतु स्त्रियों का चिंतन करते रहने से उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए पुरुष या स्त्री नहीं रहता, वासना के अनुसार शरीर बदलता रहता है। पुरंजन ने केवल जवानी में ही पाप किया था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में तो उसने सत्कर्म किए। इन्हीं पुण्यों के कारण उसका जन्म कन्या रूप में एक ब्राह्मण के घर में हुआ और विदर्भ देशवासी उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में दर्भ का विशेष उपयोग होता था। मर्यादा धर्म का पालन करने का कर उसका विवाह द्रविड़ देश के
पांड्य राजा के साथ हुआ। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद विवाह हुआ। द्रविड़ देश तो है महारानी भक्ति का नेहर, और पांड्यराज अर्थात भक्तिपति से विवाह हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि हो तो भक्ति की जा सकती है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है, किंतु यह तो अतिशय कठिन मार्ग है। बिना मर्यादा धर्म का पालन किए भक्ति का उदय नहीं हो पाता। चित्त की शुद्धि हुए बिना भक्ति का उदय नहीं होता। अंत में परमात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। भक्ति पति के साथ विवाह होने पर एक कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या अर्थात कथा श्रवण, सत्संग में रुचि, इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र भक्ति के 7 प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, अर्थात 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीलाओं का कान से श्रवण, मुख से कीर्तन और मन से स्मरण करने पर क्रमशः श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा करने से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की मूर्ति को वंदन करने से वंदन भक्ति सिद्ध होती है। ये 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य अपने प्रयत्न से प्राप्ति और सिद्धि कर सकता है, किंतु 8वीं सक्त भक्ति और 9वीं आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से ही प्राप्त और सिद्ध हो सकती है। श्रवणादि 7 प्रकार की भक्ति के सिद्ध होने के बाद पति की मृत्यु के समाचार से व्यथित हुई। आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। श्रवणादि 7 प्रकार की भक्ति के सिद्ध होने के बाद पति की मृत्यु के समाचार से व्यथित हुई। उस कन्या को परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में आकर बोध दिया था। भक्ति के 7 प्रकार सिद्ध होने पर परमात्मा सांख्य का दान करते हैं, आत्मनिवेदन का दान करते हैं। जिस मित्र को, जिस अविज्ञात को यह जीव माया के कारण भूल गया था, वही सद्गुरु के रूप में आया। इसका अर्थ यह है कि अविज्ञात के रूप में परमात्मा ने आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कि जब से तू मुझे छोड़कर 9 द्वारों वाली नगरी में रहने गया है, तब से तू दुखी हो रहा है। तू अपने स्वरूप को पहचान। लौकिक सुख में मनुष्य इतना फंसा हुआ रहता है कि वह आत्म स्वरूप का विचार ही नहीं करता। तत्त्वमसि, तू मेरा मित्र है, तू मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है, तू स्त्री पुरुष रूप नहीं है, तू मेरी ओर देख। पुरंजन प्रभु के सम्मुख हुआ। जीव और ब्रह्म एक का मिलन हुआ। जीव कृतार्थ हुआ। पुरंजन राजा है, तू कई बार स्त्री बना और कई बार पुरुष, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई। जगत में कब तक और कितना भटकता है। परमात्मा का आश्रय लेकर उसका चिंतन करते हुए उसके स्वरूप में लीन होगा, तू कृतार्थ हो जाएगा। भक्तमाल में अमरदास जी की एक कथा है। एक बार अमरदास जी ने अपनी माता से पूछा, माता, मैं तेरे विवाह के समय कहाँ था? माता ने कहा था, बेटा, मेरे विवाह के पश्चात ही तेरा जन्म हुआ है। पुत्र ने कहा था, माता, तू गलत कहती है। उस समय भी मैं कहीं तो था ही, मेरा वह मूल निवास कहाँ है? हमारी बुद्धि यह नहीं जानती कि हमारा मूल स्थान कहाँ है। अतः जीव जगत में भटकता ही फिरता है। नारद जी ने प्राचीन बही राजा को पुरंजन का आख्यान सुनाया। विषयों में फंसा हुआ जीव सोचता नहीं है कि वह कौन है, फिर वह परमात्मा को पहचान ही कैसे सकेगा। इतना भटक जाता है वो संसार में कि परमात्मा को कैसे पहचाने। अपने को जो पहचान नहीं पाता, वह भगवान को कैसे पहचानेगा। जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन ब्रही राजा को आनंद हुआ और वे बोले कि अब तू कृतार्थ हो गया। मैं भगवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। कथा मनुष्य को उसके दोषों से परिचित कराती है और मुक्त भी कराती है। जो कथा ये होती है उससे आदमी को अपने आप में अपने दोष भी नजर आते हैं और उन दोषों से मुक्ति भी पाता है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध झेलना है और ऐसा प्रयत्न भी करना है
कि नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो, ऐसा पवित्र और सादगी भरा जीवन जियो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाए। आत्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा देह से भिन्न है। जीवात्मा न तो ब्राह्मण है और न वैश्य, न तो पुरुष है न स्त्री। आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए और देह का विस्मरण हो जाए तो मनुष्य को जीते जी मुक्ति मिल जाती है। जगत नहीं है ऐसा अनुभव तो मनुष्य को होता है, किंतु स्वयं के अनिश्चितत्व का बोध उसे नहीं हो पाता। अहम का विस्मरण नहीं होता। 10,000 वर्षों तक प्रचेताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया। उनके समक्ष नारायण प्रकट हुए थे। जप से मन की शुद्धि होती है। जप के बिना जीवन नहीं सुधरता। रामदास स्वामी ने अनुभव से दास बोध में लिखा है, 13 करोड़ जप करने से ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। जप पूर्व जन्मों के पापों को भी जलाता है। जप का फल तत्काल न मिल पाए तो मानो कि पूर्व जन्म के पाप अभी तक बाकी हैं, अभी उनका नाश होना बाकी है। इस विषय में स्वामी विद्यारण्य का दृष्टांत द्रष्टव्य है। स्वामी विद्यारण्य बड़े ही निर्धन व्यक्ति थे। अर्थ प्राप्ति के हेतु उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए, किंतु अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई। थक हार कर उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्हें माता गायत्री ने दर्शन दिए। माता जी ने कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग ले। स्वामी विद्यारण्य ने कहा, माता जी, जब आवश्यकता थी तब आप आई नहीं, अब मेरी आवश्यकता ही क्या रह गई। हाँ, इतना बताइए कि उस समय आप क्यों प्रसन्न नहीं हुई थी। देवी ने कहा, पीछे मुड़कर तो देख। स्वामी ने पीछे देखा तो वहाँ 24 पर्वत जल रहे थे। उन्होंने पूछा, यह क्या कौतुक है। गायत्री माता ने कहा, ये तेरे पूर्व जन्मों के पाप हैं जो तेरी तपस्या से जल रहे हैं। अपन कहते हैं ना, भगवान से अपन इतना बोलते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे को भगवान ने मालूम नहीं क्यों ऐसा करके रखा है, मेरा क्या दोष था। ये सब अपन हमेशा बातें करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपने पूर्व जन्म के कितने पाप हैं वो अपने को पता ही नहीं है। इसलिए जो भगवान का नाम लेते हैं वो वहीं उसका वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। भगवान में अपन लीन हो ही नहीं पाते। जब तक पापों का क्षय नहीं होकर जीव की शुद्धि नहीं होती तब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते। विद्यारण्य ने कहा, माता जी, मैं अब शुद्ध हुआ, अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। और उन्होंने पंचदर्शी नामक वेदांत का उत्तम ग्रंथ लिखा। भगवान नारायण ने प्रचेताओं को दर्शन देकर आज्ञा दी कि तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं है, गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, साधक है। 1-2 संतानें होने के बाद संयम का पालन करो। यह जीवात्मा कई जन्मों के काम वासना भुगत रहा है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। ईश्वर की माया 2 तरह से जीव को मारती है, विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। गृहस्थाश्रम के वातावरण में विषमता रखनी ही पड़ती है। भगवान ने कहा कि रोज 3 घंटे नियम पूर्वक मेरी सेवा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोकूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। एक साथ 3 घंटे भगवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोकते हैं। पाप करते समय मन को कुछ खटका सा लगे तो मान लो कि प्रभु की साधारण कृपा हुई है। पाप करने की आदत छूट जाए तो समझो कि प्रभु की पूर्ण कृपा हुई है। और पाप न करना भी महान पुण्य ही है। पाप की माता है ममता और पिता है लोभ, उनका अवश्य त्याग करो। प्रभु सेवा, जगत सेवा, प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। अतः रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करो। कोई कार्य भी बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता और बुद्धि तथा शक्ति ईश्वर की आराधना किए बिना प्राप्त नहीं होती। केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, परोपकार कई बार तो ईश्वर की प्राप्ति में बाधक होता है। भरत मुनि को इस बात का बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था। काल का अर्थ है घंटा और प्रहर का अर्थ है 3 घंटे। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे भजन स्मरण करे।
भगवान तुमसे संपत्ति नहीं समय मांगते हैं, उन्हें समय देना भी चाहिए। मनुष्य का स्वभाव ही दुख का कारण है। स्वभाव को सुधारना बड़ा टेढ़ा काम है। तीर्थ स्थान से विष्णु याग करने से स्वभाव नहीं सुधरता। परमात्मा के ध्यान से और जप करने से स्वभाव सुधरता है। अनेक जन्मों से यह जीव पाप करता आया है। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप से, भगवान की कृपा से ही छूटता है। गृहस्थों को प्रचेताओं की कथा द्वारा बोध दिया गया है। भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च करो, मैं 21 घंटे तुम्हारी निगरानी करूंगा। हे जीव, मैं तुझे पाप से रोकूंगा। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मद्दार्तायातयामानां न बंधयाय ग्रहामता। जो मनुष्य भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करता है, जिसका समय मेरी कथा वार्ता में व्यतीत होता है, गृहस्थाश्रमी होने पर भी घर उसके बंधन का कारण नहीं होता, वह इस संसार में नहीं फंसता। अन्यथा गृहस्थाश्रम में कामासक्ति और अर्थासक्ति बढ़ती है। प्रारब्ध कर्मानुसार ही संतति और संपत्ति मिलती है, अतः उसका हर्ष और शोक नहीं मानना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार मिलता है जो भी मिलता है, संपत्ति भी और संतान भी। उसकी चिंता छोड़ के भगवान का भजन में लग जाओ। मन के शुद्ध होने पर जानो कि भगवान की कृपा हुई है। अन्यथा मनुष्य की वृत्ति तो एरन की वह लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर लोहार घन चलाता है, चोरी और सुई का दान करने की होती है। ऐसी वृत्ति छोड़नी चाहिए। चोरी और सुई का दान करने की होती है, ऐसी वृत्ति छोड़नी चाहिए। और समलोष्टाश्रम कांचन अर्थात मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण को एक समान मानने की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। वैराग्य राका बांका जैसा होना चाहिए। राका उनकी पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे। राका और उनकी पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे। राका आगे था और पत्नी पीछे। रास्ते में राका ने देखा कि एक सुवर्ण हार पड़ा है। उसने सोचा कि हार को देखकर पत्नी की मति भ्रष्ट हो जाएगी। वह उस हार को धूल से ढकने लगा। उसे ऐसा करते देखकर पत्नी ने पूछा, यह धूल क्यों इकट्ठी कर रहे हो? राका ने कहा, वैसे तो कोई बात नहीं, किंतु पत्नी ने जब सच्ची बात जानी तो कहा, धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारी दृष्टि में सुवर्ण और धूल जो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे रह गई? समझ गए? राका ने कहा, तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई। तेरा वैराग्य तो बांका है और पत्नी का नाम बांका पड़ गया। संतों की दृष्टि में धूल और सुवर्ण एक समान होते हैं। ऐसा ही अनासक्त भाव होना चाहिए। किए हुए सत्कर्मों और पुण्यों का भूल जाओ। पुण्य का अहंकार अच्छी बात नहीं है। बिना इस अहंकार के गए चित्त शुद्धि शक्य नहीं है। पुण्य को भूल जाओ, किंतु किए हुए पाप को सदा याद रखो। महाभारत में वर्णित राजा ययाति का उदाहरण द्रष्टव्य है। अपने किए हुए पुण्यों के बल से राजा ययाति सशरीर स्वर्ग में गए। उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत होकर बृहस्पति के पास गया और सारी परिस्थिति बताकर उनसे मार्गदर्शन मांगा। बृहस्पति ने इंद्र से कहा, तू ययाति से पूछ कि उसने पृथ्वी का बखान करने से उसने पृथ्वी पर क्या क्या पुण्य किए, जिनके प्रभाव से वह इंद्रासन पर बैठना चाहता है। अपने पुण्यों का बखान करने से उसके पुण्यों का क्षय होगा। बृहस्पति के परामर्शानुसार इंद्र ने राजा से अपने पुण्य कर्म बताने को कहा। स्वयं ही स्वयं को पुण्यों का बखान करने से ययाति के पुण्यों का क्षय हो गया। उसका स्वर्ग से पतन हुआ। हमेशा याद रखो कि अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों का, पुण्यों का कभी भी वर्णन नहीं करो। यह श्लोक हमेशा याद रखो। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादिगदम सुपद्धम करोति गुरोरंग गृह पद में
मनश्चेन्न लग्न ततः किम तत किम ततः किम ततः किम। 6 अंगों आदि विद्याओं सहित वेदों का ज्ञान हो, 6 अंगों आदि विद्याओं सहित वेदों का ज्ञान हो, शास्त्र वर्णित सारी विद्याएं मुखस्थ हो और कवित्वमय वाणी तथा सुंदर गद्य पद रचने की सामर्थ्य हो, किंतु चित्त गुरु के चरण में न लगा हो तो उनका क्या प्रयोजन है? कुछ भी नहीं। भगवान ने प्रचेताओं को विवाह करने की आज्ञा दी। वे अपने घर गए, सभी का विवाह हो गया और सभी के एक एक पुत्र हुआ। सभी प्रचेता फिर नारायण सरोवर के किनारे आए। उन्होंने नारद जी से कहा, गृहस्थाश्रम के विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान को, अपने लक्ष्य को हम भूल गए हैं। गृहस्थाश्रम में विषमता रखनी पड़ती है, जिसके कारण ज्ञान विस्मित हो जाता है। और शिव जी ने और भगवान नारायण ने हमें जो उपदेश दिया था वह भी हम भूल चुके हैं। आप हमें फिर से उपदेश दीजिए। सारे जगत को कोई खुश नहीं कर सकता। जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। जो परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है वह जगत को भी प्रसन्न कर सकता है। भगवान ही जगत के उपादान कारण है। रामचंद्र जी कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते थे, किंतु कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार करते थे। कृते प्रतिकृतं कुर्याद एष धर्म सनातन। इन दोनों अवतारों में यही भिन्नता है। जगत को तो रामचंद्र जी भी प्रसन्न नहीं कर सके थे, सामान्य मनुष्य तो कर ही कैसे सकता है। समाज को राजा नहीं, संत ही सुधार सकते हैं। रामदास स्वामी मन को बोध उपदेश देते हैं। बहुहिंडता सख्य होणार नाही, अर्थात नाना देवी के पीछे भागने से भक्ति सिद्ध नहीं होती। तरह तरह के देवी देवताओं के पीछे भागने से कोई भक्ति सिद्ध नहीं होती। इसलिए जगत को खुश करने की वृत्ति और इच्छा छोड़कर ईश्वर को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। चौथे स्कंद में प्रभु को प्रसन्न करने के 3 मार्ग नारद जी ने बताए हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। जीवात्मा के प्रति दया, जो कुछ भी मिले उसी में संतुष्ट। इस अध्याय का यही है खास। हर जीव मात्र के प्रति दया, जो कुछ भी मिले उसी से संतुष्ट और सभी इंद्रियों का संयम। इन 3 उपायों से परमात्मा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इन बातों को आत्मसात करने वाले पर भगवान कृपा करते हैं। सभी इंद्रियों को संयमित करो और विषयों में उनको रमने न दो। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता। विष को खाने से ही मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं। विष को खाने से मरता है आदमी, उसको चिंतन करते हैं तो नहीं मरता, पर विषयों के चिंतन मात्र से भी मनुष्य मरता है। अर्थात विषय विष से भी बुरा है। विषवत उनका त्याग करो। विदुर जी ने कहा, और मैंने जो सुना उसका मुझे चिंतन करना है। मैं ही ईश्वर से विभक्त हो गया हूँ, मैं ही पुरंजन हूँ, ऐसा सोचकर कथा का बार बार चिंतन करो। मैत्रेयी जी ने विदुर जी को यह पवित्र कथा सुनाई और विदुर जी को मुक्ति मिली। प्रचेताओं की कथा वक्ता और श्रोताओं के पापों को जलाती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज ये चौथा स्कंद समापन।